तो गुजरात को तो 1992 में डिवीज़न बन जाना चाहिए था, मगर अफसोस सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मंडी को ज़िला बना दिया गया, मगर गुजरात को डिवीज़न बनने नहीं दिया गया। 2023 में 2022 में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने गुजरात को डिवीज़न तो बना दिया और डिवीज़न का काम चल पड़ा, कमिश्नर भी आ गया, आरपीओ भी आ गया, सारे मामला चल रहे थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात के साथ ये हुआ कि सियासी चटकलश की बुनियाद पर गुजरात डिवीज़न को ख़त्म कर दिया गया और उस हुकूमत ने इसको ख़त्म किया जिसका राइट नहीं था। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने 2 मरतबा नोटिफिकेशन जारी किया कि गुजरात अब एक बाकायदा डिवीज़न है, मगर अब इसको फाल नहीं होने दिया जा रहा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट का चक्कर है, क्रेडिट का मामला है। कुछ सियासतदान हैं हमारे गुजरात के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको आप लोगों को भी पता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि अगर गुजरात डिवीज़न फाल हो जाती है, सारे मामला चल पड़ते हैं तो इसका क्रेडिट किसी और को चला जाएगा, जबकि क्रेडिट हमें जाना चाहिए। नाज़रीन, आज हम एक नहायत अहम मौजू जो कि हमारे अपने गुजरात शहर की तरफ से है कि यहाँ गुजरात शहर हिता ज़मीन है कि ऐसी ज़मीन है जहाँ पर वज़ीर मशरू का शहर जिसे भी कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे गुजरात के अलावा जितने भी छोटे ज़िले हैं, जो तहसीलें हैं, वो ज़िले बन गए हैं, जो ज़िले हैं वो डिवीज़न बन गया। लेकिन वज़ीर मशरू और हता के वज़ीर आज़म का शहर होने के बावजूद अभी तक गुजरात को डिवीज़न का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ कराते हैं जो इस अमल को सरगर्म अमली जामा पहनाने के लिए हमतन गोशा हैं और मुमताज़ माहिर तलीम अदनान हनफी साहब से कि वो इस मौका पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जी जनाब साहब, तो ये बताएं कि अगर डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो इस पर अमल दरामद की वजह क्या है कि वो इतना तत्ल का शिकार क्यों है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजरात को डिवीज़न बनाने का जो मुतालबा या गुजरात को डिवीज़न बनाने का जो मेरिट था वो कि आज का नहीं है। 1983 से 1983 से ही गुजरात को डिवीज़न बनाने का जो है ना मामला चल रहा है। फिर कुछ वजूहात थे, कुछ सियासी मामलात थे, गुजरात के बजाय गुजरांवाला को डिवीज़न बना दिया गया। चलें, उसका भी राइट था, उसको डिवीज़न बना दिया गया। फिर 1992 में गुजरात को डिवीज़न और मंडी बहाउद्दीन को ज़िला बनाने का फ़ैसला किया गया। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतना इम्पॉर्टेंट शहर, वज़ीरों का, मशीरों का, उसके बाद शुहदा का ये शहर है, इल्मी अदबी हर लिहाज से, सनती लिहाज से गुजरात का एक नाम है। तो गुजरात को तो 1992 में डिवीज़न बन जाना चाहिए था, मगर अफसोस सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर मंडी को ज़िला बना दिया गया, मगर गुजरात को डिवीज़न बनने नहीं दिया गया। फिर अल्लाह अल्लाह करके ये 2022 में चौधरी परवेज़ लाई साहब ने गुजरात को डिवीज़न तो बना दिया और डिवीज़न का काम चल पड़ा, कमिश्नर भी आ गया, आरपीओ भी आ गया, सारे मामला चल रहे थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात के साथ ये हुआ कि सियासी चटकलश की बुनियाद पर गुजरात डिवीज़न को ख़त्म कर दिया गया और उस हुकूमत ने इसको ख़त्म किया जिसका राइट नहीं था। क्योंकि किसी भी जो निगरान हुकूमत है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक मुंतब करदा हुकूमत के फ़ैसले को तब्दील करती। बहरहाल कर दिया गया, अफसोस का मकाम है। हाई कोर्ट ने बाहर कैफ हक़ का फ़ैसला किया, गुजरात डिवीज़न को बहाल कर दिया गया 2023 में, फरवरी 2023 में। मेरा आपसे सवाल है कि अभी तक इसमें आप सबसे बड़ी रुकावट गुजरात को डिवीज़न बनाने में आप किन को इसका मुल्ज़िम ठहराते हैं? क्या ये सियासी है या माशी है? ये देखें, डिवीज़नल मामलात में, ये इंतज़ामी मामलात में ये माशी मामलात नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मामलात हैं। और सबसे बड़ी बात करूँ मैं, और आप भी इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ करेंगे, वो क्रेडिट का चक्कर। क्योंकि गुजरात को चौधरी परवेज़ लाई साहब ने डिवीज़न बनाया था, हालांकि सब इसके हक़ में थे। कोई भी पार्टी ले लें, गुजरात के किसी भी सियासतदान को ले लें, वो सारी इस चीज़ के हक़ में थे और गुजरात डिवीज़न बन भी गया। मगर अब मसला ये है कि जब लाहौर का हाई कोर्ट ने गुजरात डिवीज़न को बहाल किया, पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने 2 मरतबा नोटिफिकेशन जारी किया कि गुजरात अब एक बाकायदा डिवीज़न है, मगर अब इसको फाल नहीं होने दिया जा रहा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट का चक्कर है, क्रेडिट का मामला है। कुछ सियासतदान हैं हमारे गुजरात के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको आप लोगों को भी पता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि अगर गुजरात डिवीज़न फाल हो जाती है, सारे मामला चल पड़ते हैं तो इसका क्रेडिट किसी और को चला जाएगा, जबकि क्रेडिट हमें जाना चाहिए। तो मेरा आपसे ये भी सवाल है कि गुजरात को म्यूनसिपल कमेटी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो बना दिया गया है, तो क्या आप जानते हैं कि इसके असरात भी आवाम तक पहुँच रहे हैं? नहीं, देखें, जब कोई इलाके को इंतज़ामी लिहाज से हाई किया जाता है तो
उसमें कुछ मामलात होते हैं, उसके आवाम को फ़ायदे होने चाहिए। मगर मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया, यहाँ पर वासा भी आया है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी, हालांकि गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पहले थी, उसको ख़त्म करके गुजरांवाला के हवाले किया गया, मगर मेरे ख्याल में अभी तक आवाम को उनके वो फ़वाइद नहीं मिल सके जो कि मिलने चाहिए। अभी भी आप मोहल्लों में चले जाएँ, गली मोहल्लों में चले जाएँ तो आप देखेंगे कि वैसी गंदगी है, पानी के मसाइल क्या नाम है उसी तरह है, कि क्या नाम है निकासी आब के मसाइल हैं, कूड़ा करकट हर तरफ उसी तरह ही है। तो क्या आप जानते हैं ये एक मुकामी जो म्यूनसिपल कमेटी थी वो बेहतर काम कर रही थी, यहाँ के एक बाहर से हार की हुई प्राइवेट कंपनी जो है ना वो बेहतर काम कर सकती है? देखें जी, ये बात आप भी मानेंगे कि हमेशा काम वही बंदे कर सकते हैं जो लोकल होते हैं, क्या क्योंकि आप उनको किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, हर वक्त वो लोगों के सामने होते हैं, ठीक है, लोगों को जवाबदेह भी होते हैं, लोग उनको पूछ भी सकते हैं जी कि आप इधर रहते हैं, आप ये मामला देख रहे हैं, ये खराबी है। तो अगर आप बाहर से लोगों को लाएंगे वो तो उसी वक्त आपको अवेलेबल होंगे जिस वक्त उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि लोकल लेवल पर ही सारे काम होने चाहिए, इंतज़ामी लिहाज से भी और हर लिहाज से भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुमताज़ माहिर टीचर जनाब अदनान हनफी साहब। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़हीर बास, गुजरात टाइम TV गुजरात।